पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, गांव में तनाव। नमस्कार, सीकरीगंज लाइव देख रहे हैं आप मित्रों। आज आपको ले चल रहे हैं सीकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा ढकवा बाजार में। ग्राम सभा ढकवा बाजार में पिंटू पुत्र लल्लू, उम्र 26 वर्ष, यह पेशे से ऑटो चलाते थे। इनके परिजनों का आरोप है कि पटीदारी रंजिश को लेकर के गांव के ही कुछ युवकों ने रात इनको मार मार कर घायल कर दिया था, जिससे इन्हें मेडिकल कॉलेज में ले जाते समय इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। अभी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीकरीगंज थाना क्षेत्र के ढकवा बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय पिंटू पुत्र लल्लू के रूप में हुई, जो ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है कि शनिवार को अपनी बहन को दिल्ली से घर लेकर आया था, लेकिन शाम को करीब 7 बजे बिना बताए घर से कहीं निकल गया। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी जमीन विवाद को लेकर उसे बेरहमी से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उसे पहले उरुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उरुआ ले गए और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए, जहां रविवार भोर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में तनाव का माहौल बना है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि घटना को लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं और इन लोगों की मांग क्या है। तो आइए बात करते हैं मृतक की बड़ी बहन रीना से। रीना पिंटू कौन लगता है साहब? मेरा छोटा भाई। घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? घटना के बारे में सर मैं यही जानती हूँ कि को कल शाम को 6-6:30 बजे घर से निकले बिना बताए, और हम लोग सोच रहे थे कि यहीं कहीं आसपास में होंगे, अगल बगल। फिर उसके बाद वो 7:30 बजे गांव के लड़के जब उनको मिले, वो कौन से लड़के? राहुल नाम था उनका और भोलू सहानी, राहुल यादव, वो 2 लोग ला करके वो मिले थे। आगे क्या? भोलू राहुल से मिले तो उसके बाद क्या? राहुल भोलू से नहीं मिले, जब वो लोग ना मार दिए थे, वो अमरेश और मन्नू और 7 लोग और थे। तो फिर उन्होंने जब भी होश हालत में थे ना, तो होश आई होगी। नहीं, हमें नहीं पता, उन्होंने बताया, एक बार बताए थे मेडिकल में। उसके बाद वो फोन किए उन लोगों को, राहुल यादव को और भोलू को, तो वो लोग जा करके वहाँ से जहाँ मारे थे उस स्थान से ला करके मेरे घर तक पहुँचाए। फिर हमने सोचा कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन तबीयत नहीं खराब थी। जब हमने पूछने लगे क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि मेरे को अमरेश और मन्नू मारे, बस इतना बोल करके आवाज़ बंद कर दी। फिर बोलने लगे बोलो मत, कुछ मत बोलो। फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए। फिर उसके बाद मम्मी और भाभी और 2-3 लोग और गांव के लेके उसको हॉस्पिटल गए। पर मौके पे आपने सूचना पुलिस को दी? भाभी ने दिया था 100 नंबर पे, पर कोई नहीं आया। रात को सुबह आए थे, जब डेड बॉडी आ गई है तब। गांव अंतर्गत जो बात अभी समझ में आ रही है वो ये है कि जमीनी विवाद के अंतर्गत 2 पक्षों के बीच में घटना घटी है, जिसमें पिंटू सानी नामक व्यक्ति की डेथ हो गई है। परिवारीजनों का कहना है कि उन्हीं के ही सगे पटीदारों के द्वारा यह घटना कारित की गई है और इस संबंध में अभी उनके द्वारा 4 लोगों को नाम प्रकाश में बताया जा रहा है। जमीनी विवाद की इस घटना के अंतर्गत पूरी तरह से थाना और चौकी के द्वारा पर्याप्त कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है और 3 व्यक्तियों को अभी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और मौके पर इसमें पूर्णतः शांति व्यवस्था है।